हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में और हमारी स्नैक पेन सीरीज में। मैं डॉक्टर सूद, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस शेयर करने जा रहा हूं जो कि हमारे नेक पेन को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ हमारी इस नेक पेन की सीरीज में हम आपके साथ कुछ बेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि आपके लिए जान लेना बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बढ़ते हम अपनी एक्सरसाइजेस की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइजेस से। इन एक्सरसाइजेस को बोलते हैं अपनी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस को करने से हमारा नेक का वार्म अप हो जाएगा, साथ ही साथ हमारी नेक की सभी मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। तो जो हमारी फर्स्ट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं चिन टू शोल्डर। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमने अपने शोल्डर को रिलैक्स कंफर्टेबली रख लेना है और फिर हमने क्या करना है, अपनी चिन को शोल्डर की ओर इस तरीके से लेकर के जाना है। इस मूवमेंट को करते वक्त हमने 2 to 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको इस मसल्स में एक स्ट्रेच फील होगा। ये हमारी स्टेनोक्लेमस्टोइड मसल्स है। इस एक्सरसाइज को करने से ये हमारी एक्टिवेट हो रही है जिससे कि हमारा रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगा। इस एक्सरसाइज को करते वक्त काफी लोग एक गलती करते हैं। जिन लोगों की मसल थोड़ी स्टिफ होती है तो वो क्या गलती करते हैं, अपने शोल्डर को चिन के पास इस तरीके से ले आते हैं। ऐसा करने से उनका पेन और बढ़ सकता है, तो इसलिए आपकी जितनी रेंज आ रही है आप वहीं तक इस मूवमेंट को करें। अब हमारी जो सेकंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं हम ईयर टू शोल्डर। इस एक्सरसाइज को करते वक्त भी हमने अपने आर्म्स को इस तरीके से रिलैक्स रखने हैं, अपने शोल्डर को रिलैक्स रख लेना है। फिर हमने क्या करना है, अपने जो ईयर्स हैं उनको शोल्डर के पास इस तरीके से लेकर के जाना है। इसको भी हमने 2 to 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको आपकी नेक के पीछे की जो मसल्स है इसको हम ट्रेपेजियस मसल्स बोलते हैं, इसमें एक स्ट्रेच फील होगा जिससे कि ये मसल्स हमारी एक्टिवेट हो रही है। इसका भी हमारा रेंज ऑफ मोशन इस मूवमेंट से इंप्रूव होगा। इस एक्सरसाइज को करते वक्त काफी लोग क्या गलती करते हैं कि अपने ईयर को शोल्डर को ऊपर उठा लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा पेन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हमारी मसल स्टिफ है तो हमारा रेंज थोड़ा मूवमेंट का कम रहता है। तो आप इसको जब कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मूवमेंट की रेंज धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो आप जहां तक नॉर्मली कर पा रहे हैं आप सिर्फ वहीं तक इस मूवमेंट को करेंगे, कुछ इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को और जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज है हमारी, इनके आपने 10 मूवमेंट्स करने हैं। 10 आपने लेफ्ट के लिए और 10 आपने राइट के लिए रिपीटेशंस करने हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं चिन टक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमने अपने हेड को पीछे की ओर लेकर के जाना है। जब हम ऐसा करेंगे, इस एक्सरसाइज को करने से हमारा पोस्चर अलाइनमेंट होगा, यानी कि इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो नेक में हम बन जाता है, जो हमारा नेक का पोस्चर बिगड़ जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। ये हमारा देखा जाता है जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, जो लैपटॉप पर वर्क करते हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी देर तक नेक को झुका करके वर्क करते हैं, या जो हाउसवाइफ होती हैं, उनमें भी ये हमारा देखा जाता है। तो इस एक्सरसाइज को करने से हमारा पोस्चर इंप्रूव होता है, साथ ही साथ हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्पेशली जो मसल्स हमारी नेक को ऊपर की ओर उठाने में हमारी हेल्प करती है। डीप एक्सटेंसर्स मसल्स की स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है, साथ ही साथ हमारी नेक की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो देखिए इस एक्सरसाइज को हमने कैसे करना है। हमने अपनी चिन को अंदर की ओर इस तरीके से टक करना है। इस मूवमेंट को हमने 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। रिलैक्स। काफी लोगों को 10 सेकंड तक करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप इसको कंफर्टेबली 5 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसके 5 सेकंड्स के 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आपने इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करना है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं शोल्डर श्रग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, अपने शोल्डर से सर्कल्स को बनाना है। इस एक्सरसाइज को करने से जितनी भी हमारी नेक की मसल्स जो शोल्डर और हमारी सर्वाइकल से अटैच्ड होती है, सभी में एक मोबिलाइजेशन मूवमेंट होता है जिससे उनकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होती है। साथ ही साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन उस एरिया का, हमारे सर्वाइकल एरिया का इंप्रूव होता है। तो इस एक्सरसाइज को हमने किस तरीके से करना है, अपने शोल्डर को पहले एलिवेट करना है ऐसे, और फिर पीछे की ओर इस तरीके से सर्कल्स बनाने हैं पहले। अभी आप पीछे से भी देख लीजिए।
जब हम ऐसा कर रहे हैं तो जो हमारे शोल्डर के ब्लेड्स हैं वो आपस में एंगल रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और फिर वापस अपने स्पेस पर जा रहे हैं, जिससे कि सभी मसल्स का एक मोबिलाइजेशन मूवमेंट हो रहा है। आपने 15 रिपीटिशंस पहले सर्कल वाइज बनाने हैं कुछ इस तरीके से, फिर हमने आगे की ओर इसी तरीके से सर्कल्स बनाने हैं एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से। आप एक बार आगे से भी देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइजेस करनी है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस होने जा रही हैं इनको बोलते हैं हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस को करने से हमारी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी, हमारी नेक की मसल्स की स्टिफनेस रिड्यूस होगी, जिससे कि हमारा पेन भी रिड्यूस होगा। तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियस स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करते वक्त जिस साइड हमें स्ट्रेच देना है, अगर हमने लेफ्ट साइड स्ट्रेच देना है तो इस साइड के हाथ से अपनी चेयर का बेस होल्ड कर लेंगे, या हम अपने हिप के नीचे भी अपने जो पाम को रख सकते हैं, जिससे कि हमारा शोल्डर स्टेबलाइज रहे। अब जो हमारा हाथ फ्री है उससे हम अपने ईयर के ऊपर से इस तरीके से होल्ड करेंगे। फिर हमने क्या करना है, इससे हमने इस तरीके से दूसरी साइड स्ट्रेच देना है। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको ट्रेपेजियस मसल, जो कि हमारी एक डायमंड शेप की मसल्स है जो हमारे नेक को पीछे से सपोर्ट करती है, उसमें स्ट्रेच आएगा, जो कि हमारा सबसे ज्यादा पेनफुल एरिया होता है, जहां पर हमें पेन प्रोड्यूस होता है नेक में। अब हम उस एरिया में एक स्ट्रेच दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। इसको हमने मिनिमम 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपने ख्याल रखना है, जहां तक आपको लगे कि मुझे स्ट्रेच ठीक आ रहा है, आप एक कंफर्टेबल जो हमारी रेंज है वहीं तक स्ट्रेच दे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे। इस तरीके से पहले हम अपने हाथ को स्टेबलाइज करेंगे, फिर हमने जो अपना जो हमारा हैंड फ्री है उसको ईयर के ऊपर इस तरीके से होल्ड करेंगे। फिर हमने ध्यान रखना है दूसरी चीज, जो हमारी नेक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसे टर्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारी मसल टारगेट नहीं हो पाएगी। तो हम इस तरीके से होल्ड करेंगे और स्ट्रेच देंगे। फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आपने 5 रिपीटिशंस दोनों साइड के लिए करना है, 5 लेफ्ट की ओर और 5 राइट की ओर। अब जो हमारी सेकंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसका नाम है लेवेटर स्कैपुली स्ट्रेच। लेवेटर स्कैपुली हमारी मसल्स का नाम है, जो कि हमारे कंधों को, शोल्डर ब्लेड्स को इस तरीके से ऊपर उठाने का वर्क करती है। इस मसल्स में जब स्टिफनेस हो जाती है तो ये हमें पेन प्रोड्यूस करती है। इस मसल्स में हमारा ट्रिगर पॉइंट्स भी हमारे बन जाते हैं, जो कि इस स्ट्रेचिंग को करने से वो रिड्यूस होंगे, हमारा पेन मैनेज होगा, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारा रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव होगा। तो इसको करते वक्त हमने क्या करना है, अगर हम लेफ्ट साइड स्ट्रेच दे रहे हैं तो हमने अपने हाथ को इस तरीके से नेक के पास रख लेना है। फिर हम क्या करेंगे, हमने अपने नेक को जिस साइड के लिए हम स्ट्रेच दे रहे हैं उससे अपोजिट साइड इस तरीके से 45 डिग्री रोटेट कर लेंगे, या हम कह सकते हैं अपने हिप की ओर, जहां पर हमारा हिप जॉइंट है उसके पास तक हम इसको रोटेट कर लेंगे अपनी नेक को। फिर हमने क्या करना है, जो हमारा हैंड फ्री है उसको इस तरीके से पीछे की ओर प्लेस करेंगे। फिर हमने नीचे की ओर नेक को स्ट्रेच देना है, नीचे की ओर झुकाना है। तो इस मूवमेंट को हम 10 सेकेंड्स के लिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे। पहले हम हाथ को अपने शोल्डर और नेक के बीच में रखेंगे पीछे की ओर, फिर हमने 45 डिग्री या अपने हिप को देखना है, हिप की ओर इस तरीके से हमने रोटेट कर लिया। फिर हमने हाथ को इस तरीके से पीछे की ओर और नेक से नीचे की ओर स्ट्रेच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को, इस स्ट्रेच को करते वक्त भी आपने यही ख्याल रखना है, जहां तक आपको लगे कि हमें स्ट्रेच काफी आ रहा है तो आपने इसको उसी रेंज तक ले जाना है, आपने एक्सेस स्ट्रेच नहीं देना है। अब जो हमारी लास्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं हम स्केलेनिस स्ट्रेच। स्केलेनिस हमारी मसल का नाम है, जो कि आगे की ओर प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रेच को करने के लिए हमने क्या करना है, जिस साइड हमने स्ट्रेच देना है उस हाथ को हम पीछे की ओर कर लेंगे, इस तरीके से पीछे की ओर हम हाथ को घुमा लेंगे।
फिर हमने क्या करना है, नेक को दूसरी साइड रोटेट करना है, जिस तरीके से हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था 45 डिग्री, या हम कह सकते हैं अपने हिप की साइड करना है, और फिर हमने ऊपर की ओर देखना है। फिर हम 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करते वक्त आपको इस मसल्स में स्ट्रेच आएगा। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड करना है। देखिए हमने अपने हाथ को इस तरीके से पीछे की ओर, जिससे हमारा शोल्डर स्टेबलाइज रहे। फिर हमने रोटेट कर लेना है अपनी नेक को, और फिर हमने ऊपर की ओर देखना है कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस एक्सरसाइजेस के भी हमने बाकी सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की तरह ही 10 रिपीटेशंस करने, 5 लेफ्ट की ओर और 5 राइट की ओर। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइजेस हैं इनको बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक हमारी एक ऐसी एक्सरसाइजेज है जिसमें हम ज्यादा मूवमेंट किए बगैर ही अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, उसको करने के लिए हमने अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ग्रैब कर लेना है और फिर अपनी नेक के पीछे रख लेना है। और फिर हमने क्या करना है, अपने हाथ से आगे की ओर फोर्स लगाना है और नेक को पीछे की ओर। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी पीछे की मसल्स एक्टिवेट होंगी, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कुछ इस तरीके से। इसको हम 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर इसी तरीके से हम दोबारा मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5। मैंने सिर्फ आपको 5 सेकंड्स के लिए करके दिखाया। ये आपने 10 सेकंड्स के 10 रिपीटेशंस करने हैं, जिससे कि हमारी नेक की जो ये मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक, इसमें हम आगे की मसल्स को टारगेट करेंगे। इसको करने के लिए हमने अपने फोरहेड पर इस तरीके से हाथ रख लेना है। अगर आपको लगे कि एक हाथ काफी है तो ठीक है, वरना दोनों हाथ रख करके हाथों से पीछे की ओर और नेक से आगे की ओर आपने प्रेशर लगाना है कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो हमारी ये मसल्स में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे, आपको लगेगा इन ये मसल्स हमारी टाइट हो रही हैं। इससे इन मसल्स की हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां कमजोर होती है उनकी वजह से भी हमें पेन और हमारा पोस्चर बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने इन मसल्स को इस तरीके से स्ट्रेंथन करना है। अब जो हमारी थर्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्या करना है, साइड से इस तरीके से हाथ लगा लेना है। अब अपनी नेक को इस तरीके से पुश करेंगे और हाथ को अंदर की ओर पुश करेंगे कुछ इस तरीके से। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो हमारी ये साइड की मसल एक्टिवेट होंगी, जिससे कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हमने 10 सेकंड्स के लिए ये करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से हमने इस साइड भी करना है कुछ इस तरीके से। हम अपने कान के ऊपर हाथ लगा लेंगे इस तरीके से अपना पाम, जिससे कि हम अच्छे से अपने फोर्स को लगा सकें और नेक के फोर्स को हम रोक सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने सिर्फ आपको एक रिपीटेशन करके दिखाया, आपने 10 सेकंड्स के 10 रिपीटेशन सभी और के लिए करना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी हम कोई भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो जो हमारी नेक है वो बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि अगर हम पीछे की एक्सरसाइज करते हुए ऐसे कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगी। इसी तरीके से काफी लोग क्या करते हैं, नेक को झुका करके ऐसे करते हैं या नेक को इस तरीके से। तो ये हमने नहीं करना, बस हमने ध्यान रखना है बिल्कुल हमारी नेक स्ट्रेट रहे। फिर हमने फोर्स अप्लाई करना है और दूसरी साइड से भी फोर्स अप्लाई करना है। तो हमने इन एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है। तो ये थी हमारी कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस जो कि हमारे नेक पेन को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको जरूर लाइक करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको यह प्रॉब्लम है और अपने पेन को रिड्यूस करके अपनी डेली एक्टिविटीज को पेन फ्री वो बना सके। अगर आपका इस वीडियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हमारी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी MRI रिपोर्ट आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे फिट, हैप्पी एंड हेल्दी।